नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमायरा और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए पॉडकास्ट के साथ। जी हाँ, मैं मिलवाती रहती हूं आपको बहुत बड़े राजनेताओं से, अभिनेताओं से भी, गायिका से भी आप मेरे पॉडकास्ट में मिले हैं और भक्तों से भी मिल रहे हैं। लेकिन आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही खास है मेरे लिए। जी हाँ, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से सुनते हुए भी आ रही हूँ और मैं सिर्फ नहीं, हमारा देश नहीं बल्कि विदेश तक में भी उनकी कथाओं की गूंज जो है वो छाई हुई है। एनी कैसे समय आज आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि वो परिचय के तो बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। मुझे लगता है सारी जो हमारे देश की जनता है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती है, बहुत प्यार भी कर रही है। और वो इतनी कम उम्र में भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि अगर मैं उनके ज्ञान की बात करूँ तो उनके जो ज्ञान का और उनकी उम्र का आपस में अगर आप संबंध देखेंगे तो देखेंगे बहुत कम उम्र में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं बिना देर करे आपको मिलवाना चाहती हूँ परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और मैं तो जितना थैंक यू करूँगी आपको उतना कम है कि आपने हमारे लिए अपना कीमती समय में से जो समय निकाल के हमें दिया है, हम बहुत ही ज़्यादा इसके लिए आभारी हैं पहले ही। और जो मेरा जो सवाल सबसे पहले जिससे मैं शुरुआत करूँगी, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी लोगों को आपके बारे में जानने की उत्सुकता तो रहती है क्योंकि सब आपको ज्ञान के रूप में, कथावाचक के रूप में तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे पता होगा कि एक नॉर्मल इंसान अनिरुद्ध से अनिरुद्ध आचार्य बनने की जो जर्नी आपकी रही है, ये परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे आप अनिरुद्ध से जो है अनिरुद्ध आचार्य जी बन गए, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सामान्य जीवन हम सभी जीते हैं, आज भी जीते हैं, परंतु जब आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो करना एक तो अपने लिए होता है, एक समाज के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने लिए करना चाहता है वो सीमित रह जाता है, पर जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो समाज फिर उसे एक अलग स्थान देती है। वही हुआ कि जब हम होश संभाले, जब थोड़ा बड़े हुए तो मन में भाव आया कि क्यों ना सेवा की जाए। बचपन से सेवा करने का ही मन था और सेवा करते 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 बिहारी जी ने यहाँ तक पहुँचाया। जब हम पढ़ने के लिए आए तो वृंदावन में 2006 में जब पढ़ने के लिए आए तब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। स्कूल जाना होता था, विद्यालय जाना होता था पढ़ने के लिए। तब दो दोस्त हम मिलकर के साइकिल 250-250 रुपये मिला कर के हम लोगों ने साइकिल ली और विद्यालयों को अटेंड किया, हर क्लास को अटेंड किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया। और पढ़ते 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 भाव आया कि क्यों ना इस पढ़ाई का सदुपयोग किया जाए। हम बहुत पढ़ जाएं, हमारे पास बहुत डिग्रियां हो जाएं, पर वो डिग्रियां समाज के किस काम की हैं। महाराज जी, क्या उम्र रही होगी उस टाइम आपकी जिस वक्त की आप ये बात हमें बता रहे हैं? 2006 की बात है। 2006। उस समय हमारी उम्र थी लगभग 16-17 वर्ष। 16-17 साल मात्र जी। तो उस समय ये भाव आया कि डिग्रियां यदि हमारे पास हैं, शिक्षा हमारे पास है, आपसे भी ये हम सबसे बात कहते हैं कि यदि आपके पास शिक्षा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, क्या आपकी डिग्री, क्या आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है या सिर्फ परिवार का पेट भरने में लगी है? यदि हमारी विद्या, हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत यदि समाज के काम आई तब तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक है। तो ये विचार क्लिक किया उस समय कि क्यों ना हम अपनी पढ़ाई से समाज की सेवा करें। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, डिग्रियां तो सबके पास हैं, क्यों ना समाज के काम हम आए। तब माताओं की सेवा करने का भाव, एक माँ हमारे पास आकर बोली कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास खाने की रोटी नहीं और रहने का छत नहीं। तब हमें लगा कि शायद ये माँ के माध्यम से भगवान हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इन माँओं की सेवा करो। तो उन माँओं की सेवा करते करते आज समाज ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया आपने कि आज अनिरुद्ध से अनिरुद्धाचार्य बना के बिठा दिया। नहीं महाराज जी, मुझे तो लगता है अभी तो आपकी जर्नी और भी बहुत 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 आगे जानी है। शुरुआत भलाई किसी एक इंसान की आने से हुई हो, बट क्या जब उन जो माता जी आपके पास में आई तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जर्नी में वो एक टर्निंग पॉइंट रहा जब आपको लगा कि आपको इनके लिए या समाज के लिए आगे कुछ करना है? हाँ, वो एक
ऐसी स्थिति थी, और माँ से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि ये इस रूप में भगवान ही आकर ये कह रहे हैं कि अब आपका ये रास्ता है सेवा का, इसको आप पकड़ लो। फिर हमने उसको पकड़ लिया और हर जरूरतमंद की सेवाएं स्टार्ट की। फिर कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों को भोजन की जरूरत थी, तो उसी समय अन्न क्षेत्र स्टार्ट हुआ, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, जहां आज लगभग 30,000 लोग भोजन पर डे करते हैं, नित्य प्रति 30,000 भक्त, वो भी निःशुल्क। तो भोजन करने के लिए कुछ सज्जन आए, बोले बहुत भूख है, पर कोई काम नहीं चला कोरोना में, तो सब पैसे खत्म, गैस खत्म, रोटी खत्म, सब कोई व्यवस्था नहीं। तब उन्होंने कहा कि सेवा हमें आपकी ज़रूरत है। तो हमें लगा चलो यदि हम समाज के काम आ जाएं, हम किसी के काम आ जाएं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना है, क्योंकि आप कुछ देने के योग्य हैं, ये भी तो ईश्वर की कृपा है। आपके सामने कोई आकर आपसे कुछ मांग रहा है, तो ये भी आप पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप उसके काम आ पा रहे हैं। हम किसी के काम आ पाए, हम किसी के काम आ सकें, ये भी ईश्वर की कृपा है। इसमें हमारी और आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, भगवत कृपा है ये। बहुत बहुत ही शुद्ध और नेक विचार महाराज जी। एक चीज़ और, जैसे मैंने पहले ही जब आपको संबोधित किया तब मैंने बताया कि बहुत कम उम्र में जो है आप ये जो ज्ञान है ये सबके साथ में बांट रहे हैं, और लोगों को एक थॉट प्रोसेस हो जाता है कि जो ये भगवान का नाम लेना है, जनरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे तो उनको ध्यान आता है कि हाँ मुझे भगवान को जो है नाम ले लेना चाहिए या टाइम देना चाहिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो हमारा रूटीन में, बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनको इस बात की फुर्सत भी नहीं मिल पाती कि हाँ मैं भगवान का नाम लूँ कि नहीं लूँ। तो उनकी जो ये भागती दौड़ती सी लाइफ है, उसमें आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें जिससे किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कार्य जिससे वो भगवान से जुड़ सके, उनको ऐसा क्या कुछ करना चाहिए? आज के लोगों को, आज के यूथ को सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए। देखिए, सिंपल भाषा है कि यदि आप किसी से एक गिलास पानी लेते हैं तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लिया है। हम बिजली जलाते हैं, बिजली यूज करते हैं अपने अपने घरों में, तो उसका बिल हर माह हम देते हैं, पे करते हैं। उसी तरह ईश्वर को भगवान के तौर पर नहीं, इस दृष्टि से देखो कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, तो एक धन्यवाद के तौर पर उन्हें याद करें। हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ाना उनका थैंक यू ही तो है। हम ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हुई कोरोना में आप सबने देखा, एक एक सिलेंडर 50-50 हज़ार में बिका। तो क्या जिस परमात्मा ने जन्म से लेकर आज तक हमें इतनी ऑक्सीजन दी, क्या हम उसको एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते? तो ईश्वर को, भगवान इत्यादि बाद में हम जान लेंगे कि वो क्या तत्व है। पहले ये जाने कि क्या हमें इनका थैंक यू करना चाहिए, क्या हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए, और देना चाहिए तो जरूर दीजिए। क्योंकि भगवान ने, एक सिंपल सी बात है कि ये सृष्टि यदि चल रही है, साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला कोई है। साइंस कहता है कि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है। तो प्रश्न सीधा सा है कि जब वस्तु को बनाने वाला कोई है तो हमें और आपको बनाने वाला भी तो कोई होगा, और जो है उसी का नाम भगवान है। तो जिसने आपको बनाया, श्वासें दी, उसे एक धन्यवाद तो दीजिए। बिल्कुल, मतलब ग्रैटिट्यूड अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ले आएं और हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं भगवान को एक धन्यवाद करें, तो वही बहुत है उनके लिए आज के लिए। तो उसी से उनकी कहीं ना कहीं जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैसेज बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि आपके रूटीन में, आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि समय नहीं है, आप नहीं बैठ पाते पूजा पाठ करने के लिए, तो अगर आप चलते फिरते भी हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, तो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, कथावाचक होने के साथ साथ आप गृहस्थ से भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या आप भी नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं? बच्चों के साथ बाहर मूवी देखने जाना, वाइफ के साथ में भी अलग से टाइम स्पेंड करना, क्या ऐसा कर पाते हैं आप? नहीं, मंदिर जाते हैं जी, मूवी देखने नहीं जाते, मूवी देखने जाते हैं क्योंकि आज की मूवियों में सिवाय अश्लीलता के क्या है? जी। तो अश्लीलता देखने क्या जाएं? ये तो अश्लील लोग ही देखें अश्लीलता,
हम और आप तो मंदिर देखें, हम आप तो भगवान की चर्चा सुने, जी अश्लीलता क्यों देखें? सवाल आपसे सबसे है कि जो आपको और आपके कल्चर को, आपके बच्चों को अश्लील बनाने की कोशिश करें, जी उन्हें देखना क्यों है? अच्छी चीज़, हाँ कोई बढ़िया मूवी है जो केरला द केरला है मूवी आई है, बहुत अच्छी थी वो। कश्मीर की एक मूवी आई, कश्मीर पर जो कश्मीर फाइल्स, हाँ जी। वो अच्छी थी, जो इतिहास से कनेक्ट करे, जो यथार्थ को सामने लाए, वो मूवी तो अच्छी है, उसे देखना भी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह या कुछ वो सब आप अपनी व्यर्थ की फैमिली के साथ। अश्लीलता भरी चीजें हम क्यों देखें? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मूवी नहीं देखता। जो विशेष मूवियां हैं जो इतिहास से, जैसे पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी एक मूवी मैंने देखी, जो पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन चरित्र से थी, जी वो मैंने देखी। जो महान पुरुषों से जुड़ी बातें हैं वो तो देखना चाहिए, भारत से जुड़ी ऐतिहासिक बात है वो तो सुनना चाहिए, वो मूवियाँ देखनी चाहिए। व्यर्थ की हम बातें ना देखें, क्योंकि उससे हमारा मन विचलित होगा। हम आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने वाले हैं इन पिक्चरों के द्वारा, मूवियों के द्वारा। इसलिए समय मिल जाए तो एकांत में भगवत चिंतन कर लो, पत्नी से बात कर लो। पत्नी और पति आप ही, आजकल आपको, आप दोनों को बात करने का टाइम कहाँ मिलता है? तो 3 घंटे यदि आप मूवी देखो, उससे अच्छा आप बात कर लें अच्छे से, बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संगीत में रुचि आपकी हाँ, कोई हाँ। किस तरीके का संगीत आपको पसंद है? संगीत मतलब किस तरीके, कोई गाने स्पेसिफिकली पुराने? लता जी को सुनते हैं, जी। लता जी की आवाज़ बहुत अच्छी है। रफ़ी जी को सुनते हैं, जो पुराने मन्ना डे जी हैं इत्यादि, जो पुराने हमारे सॉन्ग हैं, जो आध्यात्मिक से भरे हुए हैं, जो जिनके शब्द बहुत अच्छे हैं, पुराने जो, मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ मतलब निकले गाने का, सिर्फ जिसका कोई अर्थ हो। सिर्फ टिक टिक नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमारे रफ़ी जी बहुत अच्छा गाए, बहुत अच्छा। अब उन्होंने गाया, रफ़ी जी ने गाया कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम कितना सुंदर गाया, कितना मतलब सार भर दिया शास्त्रों का। ये जो लाइन जिसने लिखी होगी, इस गीत को जिसने भी लिखा होगा, गजब। क्या उस जमाने में क्या लेखक थे, क्या गाते थे। आज तो बस मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी है। इसलिए हम पुरानी चीज़ों को सुने और पुरानी चीज़ों को ही सारयुक्त मानना चाहिए। तो पुरानी चीज़ें जो बढ़िया हैं, भजन जुड़े हुए। अब एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जी। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कितनी बढ़िया बात है, कितना क्या शब्द है इनके लिए, धन्यवाद के लिए भी शब्द नहीं है। बहुत अच्छी चीज़, मतलब वेल एक्सप्लेन भी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और भावार्थ जो है बिल्कुल साफ साफ समझ में हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। बहुत खूब, नहीं बहुत अच्छा लगा आपकी ये रुचि जान के भी। एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो जनरली हमसे कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते रहते हैं। आपकी कथा सब लोग सुनते हैं, आप अपनी कथा में अक्सर बोलते हैं कि मांस नहीं खाना, मतलब जो अल्कोहल का सेवन आपने यहाँ पे नहीं करना है, प्रभु प्राप्त नहीं होते। तो जनरली लोगों का कहना है कि अगर हम मांस खाते हैं तो क्या हम भगवान की कृपा पाने के लायक ही नहीं है, हमें कभी उनकी कृपा नहीं मिलेगी, और क्या हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया क्योंकि जस्ट बिकॉज हम नॉनवेज खा लेते हैं तो भगवान हमारे नहीं है और हम भगवान के नहीं हैं। मतलब ऐसे उनका सवाल है, तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आप हमें दें। उनसे पूछिएगा कि यदि हम आपके बच्चे को सताएं और फिर हम आपसे उम्मीद करें कि आप हमसे प्यार कीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो यदि आप किसी के बच्चे को सताएं, उसकी जान ले लें और फिर आप ये उम्मीद रखें कि आप हमसे प्यार नहीं करते और आप हमसे प्यार कीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? उसी तरह ये सृष्टि भगवान की है, हर जीव भगवान की संतान है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, बकरा हो, बकरी हो, पक्षी हो, पशु हो, मछली हो, मुर्गी हो, सब भगवान की संतान है, क्योंकि हमने या तो मुर्गी बनाई नहीं। तो भगवान की जब संतान है तो आप भगवान की संतान को खा रहे हैं और भगवान से उम्मीद करें कि भगवान हम पर कृपा बनाए,
तो ये दोनों संभव नहीं हो सकता। आप मुंह भी फुला लें और ठहाका भी लगा लें, ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। या तो मुंह फुलाइए या तो ठहाका लगाइए। तो अगर सही बात है, अगर आपको किसी का प्यार चाहिए तो प्यार दिखाना भी पड़ता है। और महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मैं उनके बच्चों को ही परेशान करके या उनको तकलीफ दूंगी तो उनका प्यार मुझे जो है यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अगर मुझे उनका प्यार चाहिए तो मुझे भी उनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि का कहीं ना कहीं सम्मान करना है, उसे प्यार से रखना है, तो फिर भगवान मुझे भी प्यार से रखेंगे, है ना महाराज जी। महाराज जी एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे भी जनरली ये काफ़ी चलन में रहता है। इन जनरल भी हमने देखा आजकल जब लड़की देखने के लिए हम जाते हैं, रिश्ते के लिए अगर लड़कियां जब देखी जाती हैं तो एक ना परफेक्ट वुमेन की एक पिक्चर बना दी गई है कि वो वर्किंग भी होनी चाहिए, काम भी करे, बाहर भी जाती हो, पैसे भी कमाती हो, घर भी संभाले, बच्चे भी देख ले। तो ये जो भूमिका एक बना दी गई है, इसमें किसी का भी फिट हो पाना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ एजुकेटिंग, नॉट एवरीबडी इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर जो बहनें हमारी घर पे हैं या नहीं काम कर रही हैं, तो क्या वो परफेक्ट वुमेन की भूमिका में बिल्कुल फेल हो जाती हैं? तो आपके सेंस में अगर हम बात करें कि कौन है परफेक्ट वुमेन, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? स्त्री का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना, अपने बड़ों की, सास ससुर की सेवा करना और बच्चों को संस्कार देना। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वह पिता दुश्मन है उस बच्चे के जो अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते। माँ का धर्म है, माता मदालसा की कथा आपने सुनी हो कभी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया। तो संस्कार देना, पति की सेवा करना और घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरी करना और जरूरत पड़ने पर कमाना, कमा के लाना कोई बुरी बात नहीं है। स्त्री का कार्य करना बुरा नहीं है, परंतु यदि घर का पुरुष सक्षम है, यदि वो कमाता है, तो फिर स्त्री को घर पर घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो निश्चित आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे। बच्चे को जो अधिकार मिलना चाहिए अपनी माँ के प्यार का और पिता के प्यार का, वो वंचित रह जाता है बच्चा। क्योंकि दिन भर माँ कमाएगी, पिता कमाएगा, थक जाएंगे, आकर सो जाएंगे। बच्चे को बच्चे के अधिकार का प्यार कौन देगा और कब मिलेगा? इसलिए यदि पुरुष सक्षम है, पुरुष कमाऊ है, बिजनेस है, व्यापार है, आपकी नौकरी है, तो स्त्री घर पर रहकर अपने घर की प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाए। गृहस्थी ऐसे चलती है। बच्चों को मैन, कल को आपसे कोई ये ना पूछेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या संस्कार दिए आपने। बच्चों के संस्कार आपसे ही देखे जाएंगे कि यदि बच्चे संस्कारी हैं तो आप भी संस्कारी हैं, क्योंकि बच्चे का परिचय आपका परिचय है। बिल्कुल, मुझे लगता है वही पेरेंट्स की लेगेसी तो बच्चे ही लेकर के जा रहे हैं, और जितना समय हम उन्हें देंगे, जितने अच्छे संस्कार देंगे, वही आगे दिखेंगे भी। और हमारे बच्चों के संस्कारों के रूप में ही मुझे लगता है हमें याद रखा जाता है कि हाँ, इनके माँ बाप कितने अच्छे रहे होंगे कि बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने बच्चों को जितना ज़्यादा समय हम सब दे पाएँ, हमें देना चाहिए। जैसा महाराज जी ने भी कहा। महाराज जी, आज का जो हमारा यूथ है वो वैसे तो किसी की खैर सुन के राजी नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ हमारा पॉडकास्ट सुन लें और हमारे को ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट भी कैसा लगा। और आपकी तरफ से मैं सवाल महाराज जी से पूछने जा रही हूँ। महाराज जी, बच्चों का ना बड़ा सवाल होता है आजकल, 2 मिनट नहीं लगती मुझे, मैंने अपने सामने बहुत सारे बच्चों के ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बदलते देख लिए। हर महीने एक नए इंसान के साथ होता है आई लव यू। तो ये आई लव यू इतनी सरलता के साथ ये किसी को भी बहुत आसानी से बोल देते हैं। आखिर ये आई लव यू तो क्या है? मेरे लिए तो वही क्वेश्चन मार्क मुझे लगता है। प्रेम क्या है? मतलब मुझे लगता है प्रेम के मामले में भी किसी को ज्ञान है भी कि नहीं। तो प्रेम आखिर में है क्या, और उसको हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर इन रियल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं? आजकल जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेजों में आप देख रहे हैं, जो यंग आज के बच्चे कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रेम नहीं है, ये वासना है। इस वासना को ढकने के लिए उन्होंने प्रेम का एक पर्दा डाल रखा है जो समाज को भ्रमित कर सके। प्रेम की परिभाषा यदि आप जानना चाहेंगे तो जो ये लड़का लड़की आजकल करते हैं, इनसे पूछो आई लव यू जो खेलते हैं, ये जो पूछो कि प्रेम क्या है, तो ये बता ना पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है।
प्रेम जो होता है उस प्रेम की परिभाषा केवल इतनी है, तत्सुखि सुखित्वम, ये होगी प्रेम की परिभाषा। इसका अर्थ समझेंगे तो ये है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूं तो उस सवाल के उत्तर में प्रेम की परिभाषा आ जाएगी। एक पति है और एक पत्नी है। पति बोला पत्नी से कि जैसा जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा वैसा करो। पत्नी बोली ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करती हूं, जैसे आप चलेंगे, जहां चलेंगे वहां मैं चलती हूं। अब पति कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसे चलो। पत्नी बोली ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों में प्रेमी कौन है? पत्नी हर चीज के लिए ओके। हाँ, जो व्यक्ति ये कहे कि तुम मेरे हिसाब से चलो वो स्वार्थ है, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से चलाना। और प्रेम ये है कि उसके हिसाब से चलना, बिना कुछ कहे बिना पूछे उसके जैसे मान माँ लेना। चल पड़ेगी तो बच्चा अपने आप चल पड़ेगा, जी वो ये नहीं पूछेगा माँ कहाँ जा रही हूँ। जी माँ चलती जाए और जाकर के आग में कूद जाए, स्वाभाविक बच्चा भी जाके कूद जाएगा। यदि नीचे कुएं में आग जल रही है और माँ कूद गई तो निश्चित बच्चा कूद जाएगा। जी महाराज। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। और स्वार्थ क्या है कि जैसे हम चला रहे हैं तुम वैसे चलो। हमने तुम्हें बुलाया ना पार्क में कि तुम 10 बजे आना, तुम नहीं आई, मतलब वो अपने हिसाब से आपको चला रहा था। आप लेट हो गए तो वो आपको डांट रहा है, आपको कुछ कह रहा है या कह रही है। जी बिल्कुल, लड़ाई हो जाएगी उसी टाइम। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहा तो मेरे हिसाब से चली नहीं। तो जो आई लव यू था ना वो अपने हिसाब से चलाने का नाम था, स्वार्थ था वो। जी प्रेम तो ऐसा था कि गोपियां, भगवान जब गोपियों को छोड़ कर गए तो गोपियां रोती रहीं। तो किसी ने कहा कि वृंदावन से मथुरा बहुत दूर तो नहीं है, कृष्ण तो मथुरा में ही है, जाके मिल लो। गोपियां बोली नहीं, हम उनसे प्रेम करती हैं, यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो हम उनसे मिलकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये प्रेम है, त्याग का नाम प्रेम है। कुछ लेने का नाम स्वार्थ है, अपने आप को समर्पित कर देने का नाम प्रेम है। प्रेम है। जो प्रेम आजकल की दुनिया में हमें फिलहाल देखने को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो सब आजकल प्रेम जो है, आजकल प्रेम नहीं है, केवल वासना है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि अब लिव इन आप देख रहे हैं जी, ये लिव इन क्या है? ये हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। प्रेम शारीरिक संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध तो एक वासना है, उससे प्रेम कहाँ सिद्ध होगा? प्रेम तो एक, इसलिए हमारे यहाँ प्रेम भगवान से करने का कहा जाता है। मीरा ने प्रेम किया, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ईश्वर प्रेम के योग्य हैं। सुदामा ने प्रेम किया श्याम सुंदर से, तो प्रेम के योग्य भगवान हैं। ना हम प्रेम के योग्य हैं, ना आप प्रेम के योग्य हैं। इसलिए प्रेम जगत से नहीं, जगत तो मिथ्या है, जगन्नाथ से करना चाहिए, भगवान से करना चाहिए और अपने काम से करना चाहिए। अपना काम करो मन लगाकर, पत्नी से खूब प्रेम करो, कोई बुराई नहीं है। पति से खूब प्रेम करो, कोई बुराई नहीं है। बच्चों को खूब संस्कार दो, पति पत्नी आप रहो साथ में। पर शादी के पहले और शादी के बाद भी आप अपनी पत्नी और अपने पति के होते किसी पर पुरुष पर नारी से संबंध रखें, या शादी के पहले किसी स्त्री पुरुष से आप संबंध रखें, बिल्कुल अनलीगल है, गलत है, वो निश्चित ही गलत है। उसका शास्त्र बहिष्कार करते हैं कि ये हमारे यहाँ सामान्य भाषा में कहा जाए, ये वैश्या है, स्त्री हो या पुरुष हो, ये वैश्याओं के काम है जो पर पुरुष पर नारी के चक्कर में है। यहाँ पे एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने नॉर्मल बात किया कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, और लिव इन रिलेशनशिप को हमारे यहाँ पे एज पर लॉ तो लीगल भी कहीं ना कहीं करार दे दिया गया और लोग रह रहे हैं। लेकिन साथ ही एकदम अगर आप देखें कि पिछले कुछ टाइमिंग में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लड़के का लड़के की तरफ आकर्षण, लड़की का लड़की की तरफ आकर्षण, और उनका भी साथ में रहना ये जो अलाउड कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि मुझे, जैसा कि आपने अभी तक जितना भी हमें बताया उसके हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि शास्त्रों में इस चीज़ की भी परमिशन है। लेकिन अगर इनसे बात करो तो बहुत बोलते हैं अरे तुम पीछे इतिहास उठा करके देखो, ये सब तो कब से चला आ रहा है। तो क्या ये सच में सही है? क्योंकि अगर हम आगे देखते जाएं तो इस तरीके से तो मुझे खुद को डाउट होने लग गया है कि इन रियल लड़के लड़कियों की आपस में शादियां नहीं होंगी, लड़का लड़के के साथ ही दिख रहा होगा और लड़कियां लड़कियों के साथ दिख रही होंगी। तो इन रियल हम कहाँ जा रहे हैं, ये समाज किधर जा रहा है, वो बड़ा मुश्किल है आज की डेट में कुछ कह पाना। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं और आपकी समझ में ये? अज्ञानता पूर्ण है जी, ईश्वर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है, जो भी जजमेंट था इसमें वो मूर्खतापूर्ण बात है, पूरी मूर्खता है। इसमें कोई समझदारी एक रत्ती नहीं है किसी की। अब इस मूर्खता पर क्या चर्चा करें? जी।
कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है, जैसे जो हमने पहले पढ़ा भी है कि इस तरीके के जीवन को जानवर जिया करते हैं, इंसानों को नहीं दिया गया था ये। नहीं, जानवर कहाँ जीते हैं ऐसे जीवन? ये तो हाँ, ये वाला तो सच बात है, आप जानवर के भी भाई नहीं बोल जानवर कहाँ जीता है? सकते। जी, जानवर भी ऐसे नहीं जीते, उनमें भी तो हम कहीं ना कहीं मादा जानवर होती से है। भी बदतर एक तरीके से हो चुके हैं आज की डेट में। तो ये बहुत ही गंभीर एक तरीके से विषय है और ये सोचने लायक क्वेश्चन भी है आप हमने लोगों के लिए बचपन में भी। कहानियां भी सुनी थी, जी। एक तोता था एक तोती थी। बिल्कुल। ये नहीं सुना कि एक तोता था एक तोता था? जी, हाँ, ऐसे ही सुना है कि एक तोता था और एक तोती थी, बिल्कुल। है ना? तो एक शेर था एक शेरनी थी। समय के हिसाब से महाराज जी नई कहानी लिखने का वक्त आ गया है। एक दो तोते थे मतलब यहाँ पे परिवर्तन एक्चुअल में बहुत बड़ा है और देखने लायक है, सोचने लायक है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ होगी शायद आपके लिए, लेकिन सच में सोचने लायक है कि हम किधर जा रहे हैं आज की डेट में। जब बच्चा घर में नॉर्मल बात होती है, पेरेंट्स पहले लड़ते होते थे कि मैं अपने बेटे की या अपनी बेटी की लव मैरिज करूंगा या नहीं होने दूंगा टाइप में। आज की डेट में इस बात पे लड़ाई होती है, अरे भाई लड़की से शादी कर ले, बड़ा होकर लड़के से शादी कर ले। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर विषय बन सकता है ये, तो इस पे हमें सबको एक मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये नहीं है हमारा कल्चर। अगर हम अपनी संस्कृति की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे चलना चाहिए। बिल्कुल। महाराज जी थोड़ा सा पर्सनल है, बट आप इतने हैंडसम दिखते हैं। मतलब मैं तो यहाँ पे पूछ सकती हूँ, वो बिल्कुल सोप वाला डायलॉग होता है ना कि आपकी त्वचा से तो बिल्कुल आपकी उम्र का भी नहीं पता चलता। तो आपको कभी किसी ने आगे से आकर के प्रपोज किया हो, किसी ने आपको बोला हो कि आई लव यू? हालांकि मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल परिचित हूँ कि आप बिल्कुल गृहस्थ में हैं, शादीशुदा हैं, बट लोगों का तो मुझे लगता है जब एक ऑरा हो जाता है इंसान का तो वो किसी को भी अपने वशीभूत तो कर ही लेते हैं। तो कभी कोई आगे से आके किसी ने आपको बोला हो कि महाराज जी मुझे आपसे बहुत प्रेम है या मेरे को आपके साथ ही रहना है? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो कथा को लाइक करते हैं और कथाएं सुनते हैं। तो आई लव यू के भी बहुत अर्थ है ना भाई। कोई बहन बन के अपने भाई के लिए आई लव यू कहे कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक माँ अपने बेटे को कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस भाव से आई लव यू बोलने वाले तो बहुत मिले, लेकिन उनका मेरी ओर से तो भाव यही था कि ये मेरी माँ है या मेरी बहन है या मेरी बेटी है। अब उनका क्या भाव था वो मुझे नहीं पता। मेरा तो अपना ये भाव होता है कि यदि मुझे किसी ने आई लव यू बोला तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई मेरे से तो बहुत माएँ प्यार करती हैं, बहुत बहनें प्यार करती हैं जी, और बहुत बेटियां मुझे अपना प्यार देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो मैं तो उन्हें अपनी माँ बहन बेटी के रूप में, जो मेरी संस्कृति मुझे दृष्टिकोण देती है, मैं अपनी दृष्टि का तो ठेका ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले की दृष्टि क्या थी, उसने किस दृष्टिकोण से कहा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मतलब कभी किसी ने इतना आपके ये तो खैर मुझे बिल्कुल क्लियर हो ही गया कि आपकी दृष्टि ऑफ कोर्स सामने वाले को देखने के लिए एक बहन की रही, एक माँ की रही, और उनकी तरफ से ऑफ कोर्स वो इमोशंस किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन अब आपने ये बिल्कुल सत्य है कि हो सकता है उनका भी भाई के रूप में कहना हो या पुत्र के रूप में कहना हो, निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल हो तो किसी भी रूप में सकता है, इसमें तो ऐसे कहने वाले बहुत मिले हैं, लेकिन हमने तो इसी भाव से दृष्टिकोण से देखा है। जी, बहुत ही खूबसूरत। महाराज जी आप कुंवारी कन्याओं की शादी वगैरह भी कराते हैं। आपने जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके लिए आश्रम भी बनाया हुआ है, वृद्धाश्रम आपने बना रखा है। बट कई बार चर्चा होती है और काफ़ी कमेंट होते हैं ना जब सोशल मीडिया पे, तो कुछ भी आजकल चलता है, तो जनरली आ जाता है कुछ लोगों ने जैसे लिख दिया स्पेशली कि महाराज जी से पूछे कि उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं। तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? हाँ, साथ में रहते हैं, उनकी सेवा। जी, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके चरणों में ही रहते हैं और उनकी सेवा का लाभ लेते हैं। जी, बिल्कुल। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आप सबको, हम सबको लेना चाहिए। जी, तो हमारी माँ तो हमें नित्य आशीर्वाद देती हैं, पिताजी आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कार्य होता है। जी। तो आई होप जिन लोगों का भी ये सवाल था, आप लोगों को आपके सवाल का उत्तर तो बहुत अच्छे से मिल ही गया होगा कि महाराज जी के जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ ही रहते हैं, उनकी माता का आशीर्वाद उन्हें तो रेगुलर तौर पे मिल रहा है, वो ले रहे हैं और आपको भी लेना चाहिए। आपको भी अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। ये तो आप तो सिर्फ अपने की करने वाले हैं, यहाँ पर तो उन पेरेंट्स की भी सेवा हो रही है जिनको आपने खुद अपने घर में नहीं रखा, उनको फाइनली यहाँ पर आकर के वो आश्रम मिल रहा है। तो महाराज जी इतना बड़ा हृदय, एक तरीके से इतना कुछ करने की इच्छा, तो कुछ और कुछ भी ऐसी इच्छा है जो आप इन फ्यूचर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि मैंने आश्रम खोला हुआ है, बच्चों की शादी आप कराए रहे हैं, कुछ और भी कुछ शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं? अभी तो यहाँ वृद्धाश्रम 273 माताएं हैं, अन्य क्षेत्र चल रहा है, गौशाला है,
अभी एक गुरुकुल बना है, गौरी गोपाल गुरुकुल, जिसमें अभी 104 बच्चे हैं। अच्छा जी। इससे हम चाहेंगे भविष्य में कि हर शहर में ये गौरी गोपाल गुरुकुल हो, जहाँ बच्चे आसानी से उस पुरानी परंपरा को प्राप्त कर सकें, वो पुरानी शिक्षा पद्धति को फिर से हम लागू करें जी। जो हमारे भारत में गुरुकुल की परंपराएं थी। गुरुकुल की, बिल्कुल। तो वो गुरुकुल की परंपरा कहीं नष्ट ना हो जाए, इसलिए उन पर आगे काम करने का विचार है। जी महाराज जी, आपके मतलब ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन ही है, बट मुझे लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं या मोह में भी होते हैं तो उसके बारे में जानने की इच्छा आपकी खत्म होती ही नहीं, और मेरी तो बिल्कुल खत्म नहीं होती। मुझे तो लगता है आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे, मेरे को 4 प्रश्न और आगे से आते रहते हैं। आपके बच्चों के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? कितने बड़े हैं? एक 5 वर्ष के हैं और एक 10 वर्ष के हैं। अच्छा, दोनों पुत्र हैं आपको? दोनों पुत्र हैं। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। महाराज जी, एक चीज़ और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि आप तो खाली इस हमारे सिर्फ देश के अंदर ही कथा ही नहीं कर रहे हैं, आप विदेश में भी कथाओं के लिए जाते हैं। जी। तो विदेश में जब आप कथा करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे कथा करते हैं, तो कोई खास मेजर डिफरेंस, चाहे वो भक्ति के रूप में हो, चाहे ये लोगों की श्रद्धा के रूप में भी है, तो कोई डिफरेंस देखते हैं आप यहाँ कथा करने में या बाहर विदेश में कथा करने में? बहुत बड़ा अंतर है। भारत की जो हवा है, हमारे भारत देश की, ये हवा में एक विशेष प्रकार की पॉजिटिविटी है, जो आध्यात्मिक पॉजिटिविटी है, धार्मिक पॉजिटिविटी है। ये अनुकूलता वहाँ नहीं है विदेशों में। हमारे देश में संत हुए, हमारे देश में भक्त हुए, भगवान का जन्म हुआ, राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो खुशबू आज भी है हमारे यहाँ की हवा में। भारत का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कोई भी कोना हो, भारत की मिट्टी भारत की मिट्टी है। भारत की मिट्टी की तुलना किसी मिट्टी से नहीं हो सकती। मतलब आपको सबसे अच्छा कथा करना अपने देश में ही नहीं, पसंद भी अपने है? जो भारतीय लोग विदेशों में हैं वो तो अपनी संस्कृति को लेकर हैं ही, बिल्कुल। अच्छे हैं, लेकिन भारत जितना सुंदर है, जी, भारत में प्रत्येक ऋतु है। बिल्कुल आप सर्दी का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल। गर्मी का भी आनंद लेते हैं। विदेशों में अब 12 महीने सर्दी है, किसी में जी जी, किसी में गर्मी ही गर्मी है। बिल्कुल। तो यहाँ आनंद है, सब ऋतुओं का सुख है। यहाँ पर सब प्रकार के फलों का सुख है, जी, सब प्रकार के हमारे यहाँ खेती होती है, हर चीज़ हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। गंगा है, यमुना है, सरयू है, सरस्वती है। हमारे यहाँ जैसी गाय कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जैसा खान पान, रहन सहन कहीं नहीं है। हमारे यहाँ एक विशेष चीज़ आपने देखी होगी, जी, हमारे यहाँ आज भी चरित्रवान लोग हैं, और वो चरित्रवान का प्रमाण है हमारे इस देश में आज भी विधवा स्त्रियां हैं। जी, विधवा स्त्री कब होती है? पति, हमारे देश की संस्कृति है कि यदि पति ना हो तो स्त्री उसकी विधवा रहकर पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा गुजार देगी, पर अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देगी। आज भी लाखों स्त्रियां ऐसी मौजूद हैं हमारे देश में। आप विदेशों में जाइए, वहां कोई विधवा नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि एक गया दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। तो जो चरित्र है, आज भी पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चरित्र आप छानिए, पूरी दुनिया में भारत का ही चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। हमारे देश में ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने पति को केवल एक बार देखा है और पति की मृत्यु हो गई, स्पर्श भी नहीं किया पति का, और उसकी विधवा सारी जिंदगी गुजार दिया। गौरी गोपाल आश्रम एक माँ है, 7 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, जब वो 7 साल की गुड़िया, अभी वो हैं, और जब वो 8 वर्ष की हुई तो उनके पति की मृत्यु हो गई। पहले बहुत छोटे छोटे शादी हो जाती थी। ये बात लगभग आप मान लीजिए कि उनकी उम्र आज 87-88 साल की है, तो 80 साल पुरानी बात है ये। आज के 80 साल पहले उनका विवाह हुआ जब वो 7 वर्ष की थी। अब 7 वर्ष की गुड़िया छोटी बच्ची होती है, और 8 वर्ष की उम्र में उसकी पहले शादी हो जाती थी और विदाई नहीं होती थी। विदाई 3 साल बाद, 4 साल बाद होती थी। तो उनकी विदाई नहीं हुई थी, शादी तो हो गई थी, पति का स्पर्श नहीं किया और विधवा हो गई। फिर वो पूरी जिंदगी अपने पति की
विधवा रह करके उन्होंने भगवान के स्मरण में जीवन निकाला, पर चरित्र पर दाग नहीं। अपनों ने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि बाद में अब गौरी गोपाल आश्रम है और ये दास सेवा करता है माँ की। क्या बात है। बिल्कुल ठीक बोला कि मुझे लगता है संस्कृति के मामले में, संस्कार के मामले में जितना हमारा देश भारत रिच है, उतनी रिचनेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो महाराज जी, जब बाहर कथा वगैरह करते हैं तो क्या फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं आपको सुनने के लिए, या हमारे वहाँ पे जो देशवासी हैं, इंडियंस हैं, वही होते हैं? जो अपने भारतीय हैं वो आते हैं, कुछ आते हैं वो जो समझते हैं, जी जो थोड़ा बहुत आध्यात्म से जुड़े हैं वो भी आते हैं। जी 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 जी। तो अध्यात्म पे जुड़ना आजकल के बच्चों के लिए कितना सही है और कितना गलत? अब आप देख लीजिएगा कि आध्यात्म में तो सही राह है। जी अब आजकल के बच्चे पूरी शराब पी करके और थिएटरों में जाके नाचते हैं, क्लबों में जा कर के झूमते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ क्लब है जो शराब पिला करके पूरी रात आपको नचाता है, और एक आध्यात्म है जो भक्ति और प्रेम के अमृत में आपको झुमाता है। एक सही रास्ता है जो आपको शराब में नहीं, मांस में नहीं, गलत राह पर नहीं जाने देता। एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। अब आपका ये निर्णय आपको लेना है कि आपको सही रास्ता चुनना है या गलत रास्ता चुनना है। आध्यात्म सही रास्ता है, सबके लिए अनिवार्य है। अब बाकी तो सब रास्ते गलत ही हैं। अब शराब पीना कौन सा सही रास्ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। बट मैं तो चाहती हूँ कि हमारी ये बातें सुन करके, हमारा पॉडकास्ट देख करके जितने भी लोग जागरूक हो सकें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। गाना उनका बहुत फेमस बीच में रहा है और हर जगह पे चल रहा है। मेरी झोपड़ी में जो है राम आएंगे, भाग खुल जाएंगे, इट्स क्वाइट वेरी फेमस। मैंने राम जी के लिए 2 लाइनें लिखी हैं। जी जी जी, बहुत, अगर आप हमें सुनाएं। तो मैंने राम जी के लिए 2 लाइनें लिखी। महाराज जी चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम। तुम हो एक अगोचर भगवन, तुम हो एक अगोचर भगवन। तुम करुणा के सागर भगवन, मैं हूँ पापी कामी राम। चरण शरण में ले लो राम। गीध जटायु चल ना पाए, जब रावण ने पंख काट दिए तो जटायु जी चल नहीं पाए, गिर गए। तो लोगों ने कहा कि अब तो पंख नहीं, अब तुम कैसे जाओगे राम जी के पास? तो उसमें ये दास ने लाइन लिखी कि गीध जटायु चल नहीं पाए, चल करके खुद राम जी आए। मैं भी जटायु साहू राम, चरण शरण में ले लो राम। मैं भी जटायु सा हूँ, मैं भी आपके पास नहीं आ सकता, तो हे नाथ आप ही आ जाइए। ये भाव है इसका। तो इस तरह से ये भजन है, बहुत जल्दी ये आपको सबको सुनने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत भजन है, और महाराज जी आपकी आवाज़ में तो और भी ज़्यादा मधुरता है, मुझे लगता है उसकी और ज़्यादा खूबसूरती को ये बढ़ा रही है। महाराज जी इतना कुछ करते हैं आप, मतलब गाना भी देखिए आपने, लाइनें भी लिखी, गाना भी गा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, कुंवारी कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपका शेड्यूल तो इतना बिजी रहता होगा कि उसमें सांस नहीं, मुझे तो मतलब इस शेड्यूल में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही। अगर आपने नोटिस करा हो, ये लाइन बोलते बोलते आप इसलिए हाँ करते हैं, मतलब इतना बिजी है। तो ऐसे में मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना और फिर सारे काम को भी मैनेज करना, ये कैसे कर पाते हैं? अभी एक चमत्कार होगा, मुझे लगता है राज अगर आप हमारे साथ शेयर करें, बड़े सारे लोगों को बहुत सारी मतलब मदद मिल जाएगी। कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और फिर इतना सारा धर्म पुण्य का काम? ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप इस भाव से करें कि हम जो कर रहे हैं हर रूप में भगवान हैं। पहला तो मेरा ये मानना है कि जो प्रत्येक रूप की सेवा हम से हो रही है वो भगवान की सेवा हो रही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पहला। दूसरी बात, मैं सबसे एक बात कहता हूँ जो आपके मतलब की है, और वो बात ये है कि अपने काम से खूब प्यार करो, अपने काम को
खूब प्यार करो। जो आप कार्य करते हैं ना उसे खूब जान लगाइए उसमें। तो ये दास अनिरुद्ध जो है सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे से सेवाएं स्टार्ट होती हैं और अभी तक सेवाएं चल ही रही हैं। आपके साथ बैठना ये भी एक सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सेवा है। और मैं भी यहाँ बैठ करके अपने काम से प्यार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ हर व्यक्ति, अब हमारे भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो काम आप करते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, कुछ भी हैं, जिस काम में आप घुसे हैं बस उस काम से इतना प्यार कीजिए कि आप उसकी गहराइयों तक पहुंच जाएं, जहां तक कोई ना पहुंचा हो वहां तक आप पहुंचे, तब तो आप सफल हैं। और ये तब होता है जब आप अपने काम से प्यार करते हैं। अब देखिए ये कैमरा है, ये कैमरा तो कैमरा मशीन है एक प्रकार की, लेकिन इसे ऑपरेट करने वाले लोग मार्केट में कोई 2000 रुपए भी लेता है उसी काम का, कोई उसी को ऑपरेट करने का 5000 भी लेता है, कोई उसी को ऑपरेट करने वाला लाख भी लेता है, कोई 10 लाख भी लेता है। मशीन वही है। मतलब जिसने उस काम से अधिक प्यार कर लिया वो घुस गया उसमें, तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब लोग समझते नहीं है, काम करते तो हैं लेकिन उनको लगता क्या है हमको तो आता है। नहीं नहीं, हमें डीप पे जाना पड़ता है, गहराई तक पहुंचना पड़ता है, तब मोती निकल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कंसिस्टेंट रहना भी मुझे लगता है, जिस भी काम में अपने काम से प्यार तो कर रहे हैं, बस लगे भी रहिए। कहीं ना कहीं लोग बस एक बार हुआ थोड़ा सा किया फिर छोड़ देते हैं कि हाँ इसमें मजा आया तो किसी दूसरे में, दूसरे से भी प्यार कर रहे हैं हम, लेकिन कंसिस्टेंट रहना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर सक्सेस चाहिए तो थोड़ा जरूरी लिखा है ना, एक साधे सब सद है। पहले एक, यदि आपने एक काम किया, एक काम में यदि आपने 1 वर्ष लगाया या 2 वर्ष लगाए, तो फिर उसकी गहराई में उतर के उसे पा लीजिए, क्योंकि अब दूसरा काम करेंगे तो आपका 1 साल तो खराब होगा। तो जो एक नए काम को सीखने में 1 साल लगेगा, वो 1 साल आप इसी को दीजिए तो ये निखर के आएगा। ठीक है, तो सक्सेस का मूल मंत्र आप लोगों को मिल चुका है। अपने काम से प्यार कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए, उसको समय दीजिए कि उसमें आपको सक्सेस जो है ज़रूर देखने को मिलेगी। महाराज जी एक और चीज़ आपसे जुड़ी, क्योंकि मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। जनरली बोला गया कि जैसे अगर हमारे को धर्म के मार्ग पे चलना है या भगवान से प्यार करना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा। तो ये सन्यासी ही क्यों बनना पड़ेगा? कि सन्यास लेना सच में बहुत जरूरी है अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो? किसने कहा कि सन्यासी बनना पड़ेगा? कितने सारे लोग बोलते हैं परिवर्तन करते हैं आज की डेट में। अगर हम बात करें, मैं स्पेसिफिकली नाम तो कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नहीं लेना चाहूंगी, बट जनरली बोला जाता है कि वो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो यही बोलती है कि अब आप ये सब छोड़िए, इस सब में कुछ नहीं है, सन्यास लीजिए और प्रभु में ध्यान लगाइए ना। यदि ये बात कोई कहता है तो वो गलत ये बात है। सही बात ये है, गीता में भगवान कहते हैं जी प्रभु, कर्मण्यवादी, गीता मूल प्रमाण है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता हुआ मुझ में ध्यान रख। हम पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें और रहते हुए प्रभु को सदा याद रखें। और जो कुछ है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कार्य करता हुआ ये भाव रखता है कि सब कुछ प्रभु का है, ये परिवार भी भगवान का, ये शरीर भी, वो व्यक्ति सन्यास से कम है क्या? जो ये मान ले कि ये सब कुछ भगवान का है। अब सन्यास का मतलब क्या है? समर्पण ही तो सन्यास है। अब समर्पण हम गृहस्थ में रह के कर लें। दशरथ जी ने कौन सा सन्यास लिया? गृहस्थ में ही राम आए कि नहीं? बिल्कुल। वसुदेव जी ने कौन सा सन्यास लिया? गृहस्थ में भगवान कृष्ण आए कि नहीं? तो गृहस्थ में ही भगवान की प्राप्ति होगी, पर वो गृहस्थी जब सदगृहस्थी बनेगी, सत्य के राह पर चलने वाले आप बने, सत्य के राह को फॉलो करने वाले आप बने और सत्य से प्यार करने वाले आप बने। तो आज आप लोगों की गलतफहमी अगर किसी को थी तो वो दूर हो गई होगी कि धर्म के मार्ग पे चलने के लिए या भगवान से प्यार करने के लिए आपको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हर रूप में भगवान से प्यार कर सकते हैं और भगवान भी हर रूप में आपसे प्रेम उतना ही कर रहे हैं। महाराज जी आज आपने इतना सारा समय निकाल के जो मुझे दिया, तो मैं अपने लिए भी कुछ आपसे पूछ लेती हूँ। महाराज जी कोई आज्ञा मेरे लिए? बस अपना जो कार्य है उसे करते रहिए और कार्य करते हुए बस इतनी सी बात याद रखे प्रत्येक व्यक्ति कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को याद रखना। देखिए आपका मोबाइल है, आप चाहे अपने मोबाइल को रसोई पर लेकर जाएं या अपने बेडरूम में लेकर जाएं या किसी भी स्थान पर, आपका मोबाइल प्रत्येक समय नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। यदि वो कनेक्ट नहीं है नेटवर्क से तो वो डिब्बा है। उसी प्रकार आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, पर अपने परमात्मा के
परमात्मा से कनेक्ट रहिए। यदि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं तब तो आप हैं, वरना आप डिब्बा हैं। बिल्कुल नहीं नहीं महाराज जी, मैं हूँ मैं डिब्बा नहीं हूँ। महाराज जी, आज का जो ये पॉडकास्ट है, इससे मुझे लगता है कि आपके थ्रू जो आंसर्स मिले हैं उससे बड़े सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट का जो है मैं बस अभी समापन करना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यूथ के लिए, वैसे तो आपके हर शब्द में एक मैसेज मुझे तो मिल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आई एम श्योर आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी कोई 2 लाइनें आप सारे यूथ को अपनी तरफ से कहना चाहें। बस आज के सभी नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और बहनों को बस यही प्रार्थना है कि आप खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, लेकिन ये याद रखिएगा कि उस नाम और उस पैसे के पीछे एक चीज और है जो बेशकीमती है, और वो है आपका सम्मान। इसलिए आपके माता पिता जो है ना, वो आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं। आप ही वो हैं जो अपने माँ बाप को ऊंचा उठा सकते हैं, और आप ही वो हैं जो अपने माँ बाप को नीचे गिरा सकते हैं। कोई अच्छा कार्य कर जाइए तो माँ बाप को लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने समाज को, देश को इतना लायक बेटा दिया। और आप कुछ गलत कर जाते हैं, जब लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं, शादी कर लेते हैं मनमाने, तो जिस गली से आपके माँ बाप गुजरते हैं ना, तो लोग ताने मारते हैं कि देखो इनकी बेटी भाग गई, जब इनकी बेटी ऐसी थी तो ये कैसी होंगी। मतलब आपके कारण आपकी माँ को लांछन समाज लगाती है। और क्या नहीं सुनना पड़ता, समाज ने तो माता सीता को कहने से नहीं छोड़ा, तो आपको और आपके परिवार को छोड़ देंगे। इसलिए कभी ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। पैसा खूब कमाइए, खूब नाम कमाइए, पर समाज में जो आपके माँ बाप का सम्मान है, उस सम्मान को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। और सम्मान तब बढ़ेगा, देखिए पैसा कमाना अलग विषय है, कमाइए खूब, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने वाले के पास सम्मान हो। पैसा तो वैश्या भी कमाती है, पर उसका सम्मान कहाँ है। लेकिन आपको केवल धन नहीं कमाना, सम्मान कमाना, इज्जत कमाना। यदि आपकी इज्जत है समाज में, और इज्जत तब होती है जब आप अच्छे कार्य करते हैं। अपने चरित्र को पवित्र रखिएगा, और ये सम्मान तब मिलता है जब आप पैसे के साथ चरित्रवान हो। यदि आपके पास आपका कैरेक्टर ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है। हमारे यहाँ देश में पूजा किसकी है? राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रावण और राम में क्या अंतर है? राम जंगल में रहते हैं झोपड़ी में, और रावण लंका में रहता है सोने की लंका में। सोने की लंका में रहने वाले रावण के पास धन तो है, चरित्र नहीं है। और घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के पास धन नहीं है, पर चरित्र है। और उस चरित्र का पावर देखिए कि आज युगों बाद भी उनका मंदिर बनाया जा रहा है, और चरित्रहीन रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये चरित्र का खेल है। राम और रावण में केवल चरित्र का ही तो अंतर है। चरित्रहीन रावण के पुतले जलते हैं, और चरित्रवान राम के आज मंदिर बनते हैं। आप अपना देखिए कि आप समाज में पूजना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, या अपमानित होना चाहते हैं। और आपके सम्मान और आपके अपमान का मूल कारण है आपका चरित्र। इसलिए प्राण जाए पर चरित्र न जाए। झांसी की रानी को जब मुगलों ने, झांसी की रानी को जब अंग्रेजों ने घेरा और घोड़े को गोली लगी, तो झांसी की रानी जंगल में एक संत की कुटिया जो घास की बनी थी, संत से कहा कि आप बाहर निकल जाइए, ये घास की कुटिया मुझे दीजिए। क्या करोगी बेटी? संत ने पूछा। महाराज जी, अब मैं जीवन समाप्त करने जा रही हूँ। संत ने कहा, आत्महत्या करना पाप है बेटी, क्यों मरेगी तू जीवित, क्यों जिंदा जलना चाहती है? झांसी की रानी उस समय 23 वर्ष की थी। झांसी की रानी ने कहा, महाराज दुनिया को ये मैसेज दे देना कि मैं जब तक मेरे शरीर में शक्ति थी, मेरा घोड़ा शक्तिशाली था, तब तक तो मैं देश के लिए लड़ती रही, मैंने देश की रक्षा की। अब मैं अंग्रेजों से घिर चुकी हूँ और मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, अब तो मैं चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। अभी तक देश की रक्षा की, अब चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, यदि मैं जिंदा मिल गई अंग्रेजों को तो वो मेरे शरीर को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की हूँ, मरना स्वीकार करूंगी पर चरित्रहीन होकर जीना स्वीकार नहीं करूंगी। ये झांसी की रानी है, ये चरित्रवानों का देश है।
यहाँ चरित्रवान ही हुए हैं। पूजा भी चरित्रवानों की। आप भी अपने चरित्र को बचा कर रखिए, खूब पैसा कमाइए, खूब कर्म कीजिए, कार्य कीजिए, और अपने माँ बाप का, अपने कुछ काम अपने लिए मत कीजिए, कुछ काम अपने परिवार के लिए मत कीजिए, कुछ काम अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, अपने सुंदर देश के लिए कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी खा रहे हैं, अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। सभी के लिए जो जिए, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांटिए, अपना सुख बांटिए। आपको ईश्वर ने जरूरत से ज़्यादा धन दिया है, हर गरीब की, हर ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए। बस किसी के काम आइए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना समय हमें दिया और इतने ज्ञान की बातें आज आपने हमारे साथ साझा की हैं। हम वेरी श्योर कि जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट देखेंगे उनके जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन हम ला पाए तो हमारा पॉडकास्ट जो है सफल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपने देखा महाराज जी का जो मैसेज था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है। डू गुड, वर्क ऑन योर करेक्टर एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो आपने बस ये बहुत छोटी छोटी सी 3 चीज़ें फॉलो करनी है। मैं फिर से आऊँगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट आप किससे मिलना चाहते हो, किस और गेस्ट को हम इस मंच पर जो है वापस आपके साथ मिलवाएं। तब तक के मुझे दीजिए आज्ञा। बाय बाय, थैंक यू।